मैं गांधरबल से अपने मीडिया साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो शॉर्ट नोटिस में आए। मेरे साथ बैठे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब गुलाम हसन साहब। मेरे लेफ्ट में बैठे हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी आबिद साहब। हमारे दो मोस्ट सीनियर लीडर शेख रशीद साहब, नजीर अहमद रैना साहब और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट जुनैद साहब, इरशाद साहब, रूहीना जी, जितने भी हमारी पार्टी के लीडर यहां बैठे हैं। साथियों, आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक है बजट 2026 और 27 जो 1 फरवरी को कर्तव्य भवन से देश की होम मिनिस्टर साहिबा निर्मला सीतारमन ने देश के नाम पेश किया, वक्त किया। लेकिन बजट पे बात करने से पहले मुझे एक शेर याद आता है जो निर्मला सीतारमन ने आज से 3 साल पहले जब उन्होंने बजट पेश किया था, तब उन्होंने कहा था, कश्ती चलाने वालों ने जब हार कर दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौज मौज मजेदार। ये सीधा सा उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट पे एक जबरदस्त अटैक था, क्योंकि जब मोदी जी ने टेक ओवर किया तब आप अगर देखेंगे उस वक्त देश की इकोनॉमी और देश की ग्रोथ क्या थी। हम दुनिया की 13वीं इकोनॉमी माने जाती थी और आज भारत दुनिया की 4थी बड़ी इकोनॉमी और दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट अगर आज किसी की है, अमेरिका से ज्यादा, फ्रांस से ज्यादा, जापान से ज्यादा, जर्मनी से ज्यादा, वो भारत की है। 6.8 हमारी इस वक्त जीडीपी है। और ये जो टारगेट लिया गया इस बजट में 7.2 2026 तक। बजट एक फिगर नहीं होता है कि इतने करोड़, 1000 करोड़, इतने ट्रिलियन, इतने मतलब एक फिगर नहीं होता। इससे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई होती है, लोगों की आकांक्षाएं, लोगों की सेफ्टी, लोगों की सिक्योरिटी। और इसी बजट को लेके आने वाले 1 साल तक देश के आवाम को कौन कौन सी राहत मिलने वाली है, इस पे सब लोगों की नजर है। और आपको मैं बताऊं, 1999 में जब उस वक्त देश के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब संडे को यह बजट पेश हुआ था। और आज 27 साल के बाद ये बजट फिर इतवार को पेश हुआ। इसके पीछे रीजन और कारण यह है कि मैंने कहा लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती है, ताकि इस बजट को आम लोग सुने, आम लोग महसूस करें कि हमें कितनी राहत मिली है। साथियों, आप जानते हैं इनकम टैक्स स्लैब जब कांग्रेस की रजीम थी तो 1 लाख रुपए से ऊपर इनकम टैक्स लगता था, लेकिन आज 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगती है। ये सबसे बड़ा रिलीफ था देश के कमजोर तबके या देश के जो मुलाजिम तबके है या मिडिल क्लास जिसको हम कहते हैं, उसके लिए सबसे बड़ा रिलीफ वाला है। और अगर इस बजट को आप उठा के देखेंगे, ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। इसमें देश की ग्रोथ, देश की जीडीपी कैसे बढ़ेगी, उसका विजन इस बजट में आप महसूस करोगे, आप देखोगे। इस बजट में जॉब्स पे ज्यादा फोकस किया गया है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे हार्टिकल्चर हो, चाहे वो मुख्तलिफ जो सेक्टर्स है। इसको हम कह सकते हैं कि जॉब ओरिएंटेड बजट है। और रिफॉर्म्स इसमें किए गए थे, 25 रिफॉर्म्स जो आज तक देश में नहीं हुई, क्योंकि एक टारगेट लेके हम चल रहे हैं विकसित भारत का, जो 2047 का टारगेट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। उस विकसित भारत की झलक, उस विकसित भारत का विजन इस बजट में आपको दिखाई देगा। इसमें हर एक सेक्टर को मैंने कहा टच किया गया। एक आम कहावत है जिसको हम कहते हैं भारत गांवों में बसता है, और रूरल डेवलपमेंट पे खास ध्यान इसमें रखा गया है। रूरल डेवलपमेंट के साथ अर्बन डेवलपमेंट का भी इसमें प्रावधान रखे गए हैं। आप देखिए टाउनशिप यूनिवर्सिटीज, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक वुमेन्स हॉस्टल, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही मकसद रहा है। और आप जानते हैं कि वाहिद पार्टी है जिसने वुमेन्स को इलेक्शन में 33% रिजर्वेशन दी है। और देश के प्रधानमंत्री, देश की मां, देश की बहन, देश की बेटी, इन पे खास तवज्जो देते हैं। और ये बजट जो है ये किसानों का बजट है, गरीबों का बजट है, नौजवानों का बजट है, महिलाओं का बजट है, मजदूरों का बजट है। आप देखिए इस बजट में किसी भी चीज पे टैक्स नहीं लगाया गया। इसका सीधा सा मतलब है कि महंगाई अब कम होगी, महंगाई बढ़ेगी नहीं। ये खास से है। एक खास जो
मैंने कहा मां बहन बेटियों की बात की गई, वुमेन्स मार्ट्स की इसमें बात की गई, जिनको शी नाम के मार्ट से इसमें उसमें प्रावधान रखा गया ताकि जो बहन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ कनेक्टेड होती है या दूसरे जो सेक्टर्स है जिनमें हमारी मां, हमारी बहन, हमारी बेटी काम करती है, उनको अर्निंग हो और वो घर चलाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक मां, बहन, बेटी और मर्द को बराबर की नजर से देखती है। अगर एक मर्द कमाने के लिए निकलेगा तो एक मां, बहन, बेटी भी निकलनी चाहिए। ये हमारा विजन है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। हम सब किसी न किसी तरीके से हेल्थ सेक्टर के साथ जुड़े होते हैं और हर कोई, उसको दवाई की जरूरत भी पड़ती है, वो बीमार भी होता है। और कश्मीर का हेल्थ सेक्टर आप देखते हैं कैसा है। हमारे हॉस्पिटलों में मशीनें खराब पड़ी हुई है, एक्सरे प्लांट्स पड़े हैं और इसमें हॉस्पिटलों की रख रखाव और उनकी अपग्रेडेशन के लिए भी मखसूस फंड्स किए गए हैं। और सबसे अहम बात, दो मोहलिक बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारी और डायबिटिक जैसी बीमारी, इनकी दवाई अब सस्ती होगी। इन पे टैक्स 2% का कर दिया गया। ये अब महंगी नहीं, सस्ती, क्योंकि अफोर्डेबल है। हर कोई गरीब, क्योंकि बीमारी अमीर और गरीब देख के तो आती नहीं है, लग जाती है तो लग जाती है। और इन मौलिक बीमारियों का की दवाई भी अब सस्ती होगी। आपको याद होगा कि विकास किसी इलाके का, किसी इलाके की डेवलपमेंट वो रोड से होती है, जब कनेक्टिविटी होती है। और तभी हमारे देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने एक सपना देखा था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4 वे, और हम देखते हैं वो भी लगभग कंप्लीट है। जहां जम्मू कल तक 14 घंटे लगते थे, आज 4 घंटों में आप पहुंचते हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी। और आज के इस बजट में रोड्स और रेलवे पे खास ध्यान दिया गया, एक नेटवर्क कनेक्टिविटी का, ताकि हर एक गांव, हर एक शहर, हर एक इलाका एक के साथ जुड़े हैं। क्योंकि डेवलपमेंट की जो संग बुनियाद, जो पहला डेवलपमेंट का जो उसूल है, वो कनेक्टिविटी होती है। अगर आपके पास कनेक्टिविटी है तभी आप जा सकते हैं। और आपने देखी पीएमजीएसवाई के तहत कितनी रोडें इन 5-4 सालों में बनी है, या इन 14 सालों में, खासकर 2019 के बाद। अगर आप जम्मू कश्मीर की हालत देखेंगे तो जम्मू कश्मीर कितना बदला है। एक और सेक्टर जिसमें हर एक कश्मीरी जिसके साथ जुड़ा हुआ है, वो है हमारा अखरोट और हमारा बादाम। इस अखरोट और बादाम की इस जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर हमारा है, इसको और मजबूत करने के लिए अब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाएगी, ताकि फसल भी ज्यादा और कीमत भी ज्यादा मिले। क्योंकि हम जहां भी देखते हैं, कश्मीर के हर कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी इलाका हो, अखरोट वहां उगता ही उगता है, बादाम वहां उगता ही उगता है। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट और बहुत बड़ा तोहफा है जम्मू कश्मीर के लोगों। और एक सेक्टर जिसपे जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर की इकोनॉमी जिसपे डिपेंड है, जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत से कश्मीर की इकोनॉमी काम करता है, वो है साथियों टूरिज्म सेक्टर। अब जो नया एक इंट्रोड्यूस किया गया इस सेक्टर में, एडवेंचर टूरिज्म। हमारे पास कुदरत ने बड़े बड़े पहाड़ दिए हैं, इतनी बड़ी स्नो पीक्स हमारे पास है, इतने बड़े, उन तक पहुंचने के लिए अब एडवेंचर टूरिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि जम्मू कश्मीर का टूरिज्म बढ़े। और इसमें 3 स्टेटों को शामिल किया गया, एक उत्तराखंड, एक हिमाचल और हमारा जम्मू कश्मीर। और हम माला माल है कुदरती इस नेचर से, जहां पहाड़ भी है, हरियाली भी है, बर्फ भी है। और ये भी जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, जम्मू कश्मीर की जीडीपी को बूस्ट करेगा, जम्मू कश्मीर में और रोजगार के मौके फराहम को, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बूस्ट, ये जो बजट है और खासकर जो टूरिज्म सेक्टर पे ध्यान दिया गया, ये जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। बार बार हमने कहा, यहां हमारे इस यूनिट ने भी 1 महीने तक इस पे कंपेनिंग चलाई, जिसको हमने स्वदेशी नाम दिया था, या जिसको हम कहते हैं लोकल फॉर वोकल। जो हमारे घरेलू आइटम्स है, जो हमारी घरेलू प्रोडक्शन है, उसको बढ़ावा देने के लिए हैंडीक्राफ्ट्स, इसको भी इस बजट में प्रावधान दिया गया है, इसको भी बढ़ावा देना है, ताकि कश्मीर का शाल तो वैसे भी हर जगह पहुंचता, लेकिन इसको और ज्यादा मुख्तलिफ कंट्रियों तक ले जाने के लिए हैंडीक्राफ्ट्स पे जोर दिया गया है। और ये स्वदेशी का नारा जो नरेंद्र मोदी जी ने
चलाया है, इससे यहाँ की जो हैंड वर्क है, आप हैंडीक्राफ्ट देखिए, आप कालीन यहाँ के देखिए, ये भी देश के कोने के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में पहुंच जाएगा। उससे भी एक बहुत बड़ा तबका जम्मू कश्मीर का, खासकर कश्मीर का शाल और कालीन बाफी के साथ जुड़ा है। उनकी रोजी, उनकी रोटी, उनकी आमदनी कैसे बढ़े, इसका भी इसमें ख्याल रखा गया है। और हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो हमेशा जो एमएसएमई, छोटी दुकानदार या छोटी जो इंडस्ट्रीज होती है उन पर डिपेंड करती है और ग्रोथ भी वहीं से बढ़ती है। एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ मखसूस किए गए हैं ताकि जो हमारे छोटे ये कारोबारी है, इन छोटे कारोबारी को इससे लाभ मिले, फायदा मिले। और जब उनकी प्रोडक्शन अच्छी होगी, जब उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, जब उनका माल नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट में होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी जीडीपी और आपकी आमदनी में बढ़ जाएगी। 5,000 करोड़ ये भी एक प्रावधान इसमें रखा गया। और 5,000 करोड़ जो हमारे शहर है, सिटीज है, जैसे गांधरबल सिटी है, श्रीनगर सिटी है, मुख्तलिफ जो सिटी है, उनकी अपलिफ्ट, उनको और ज्यादा सजाने के लिए उनकी ड्रेनेज, उनकी सड़कें या दूसरे जो इश्यूज हमारे शहरों में रहते हैं, 5,000 करोड़ उनके लिए भी इस बजट में एलोकेट किए गए हैं, उसमें भी उसके लिए रखा गया। और सबसे अहम बात, अभी तक जो कंसेप्ट यही यहां नहीं था, 5 टाउनशिप यूनिवर्सिटीज ये नहीं बनेगी। टाउनशिप यूनिवर्सिटीज हमारे पास तो गांधरबल में भी यूनिवर्सिटी है, वहां भी यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये टाउनशिप यूनिवर्सिटीज है, 5 नई टाउनशिप इंडस्ट्रीज। और मैंने कहा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल भी बनाया जाएगा। हम कह सकते हैं कि जो ये बजट है 2024 और 27 का बजट है, ये प्रो पुअर, प्रो पीपल, आम लोगों का बजट है। आम लोगों को फायदा पहुंचेगा, गरीब को फायदा पहुंचेगा, हमारी बहन को फायदा पहुंचेगा, हमारी मां को फायदा पहुंचेगा। और वो आदमी जो दिन भर जूझता रहता है और रात को वो खाता है, उसकी आमदनी इससे बढ़ जाएगी। ये एक ऐसा बजट है जिसमें हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, जो सेक्टर ज्यादा कश्मीर में जिसमें हम काम करते हैं, जिसपे हम कमाते हैं, जिसपे हम डिपेंड करते हैं, या टूरिज्म सेक्टर या फ्रूट ड्राई फ्रूट वाला, इस सब पे ध्यान दिया गया है ताकि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी ये भी बढ़े और जम्मू कश्मीर की जो आमदनी है ये भी बढ़े। और लास्ट में मैं खत्म करने से पहले, मैंने एक शेयर पहले भी कहा, तो जब अगर यकीन हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है। हवा की ओट भी लेके चिराग जलता है। जिसको चिराग जलाना होता है, जिसको देश को आगे बढ़ाना होता है, उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता। वो हवा में भी शमा जला सकता है, हवा भी चिराग जला सकता। और आप देखिए, भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी है और 2027-28 तक हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बढ़ेंगे। और जीडीपी रेट भी मैंने बताई, आज अमेरिका और फ्रांस और जर्मनी जैसे उन मुल्कों से ज्यादा जो विकसित कंट्रीज है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उनसे भी हमारी कंट्री है। हम यही उम्मीद रखेंगे कि इस बजट का भरपूर फायदा हम लोग उठाए और हम लोग, खासकर जम्मू कश्मीर के लोग और कश्मीर के लोग, जो टूरिज्म इंडस्ट्री या फ्रूट इंडस्ट्री या जिस तरह से मैंने कहा टूरिज्म इंडस्ट्री, इसका भरपूर फायदा उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया।